राजा जनक की कथा है। राजा जनक राजमहल में सोए थे। सुनैना रानी सोई थी। स्वप्न देखता क्या है कि राजा लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं, उस राज को अपने में मिलाने के लिए, अपने राज की सीमा को बढ़ाने के लिए। तो स्वप्न देखते क्या है कि दूसरे राजा मेरे राज्य पर चढ़ाई किए, हम भी सेना लेकर के उसकी रक्षा के लिए युद्ध करने लगे। खूब लड़ाइयाँ हुई, उससे खूब लड़ाइयाँ हुई। होते होते हमारी सेना मारी चली गई, हम उस राजा के हाथ से पकड़े गए। वो राजा दूसरे राजा जो हमको पकड़ लिए, बंदी बना लिए, राजसिक पोशाक उतरवा दिए। एक फटा चित्रा कोई दरिद्र आदमी जैसे पहनता है, गरीब आदमी, फटा चित्रा पहना दिए और बोले यदि जिंदा रहना है तो जहां तक हमारी राज्य की सीमा है वहां से तुम निकल जाओ, कहीं दूसरी जगह चला जाओ, ना बैठ सकते हो कहीं पर। हमारे राज्य की सीमा जहां तक है वहां तक में नहीं बैठ सकते हो, न कुछ खा सकते हो, न पी सकते हो, न किसी से बात कर सकते हो। यदि कोई तुमको खाने के लिए, बैठने के लिए, पीने के लिए पूछ दिए तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा और तुमको भी मृत्यु दंड मिलेगा। तो जान किसको प्यारी नहीं होती है? जीवन सबको प्रिय होता है। जान है तो जहान है। जान बचाने के लिए वही फटा चित्रा भाग रहा है, राज्य की सीमा से निकल रहा है। किसी को ताकते नहीं है, किसी को टोकते नहीं है, और कोई भी इनको पूछ नहीं रहा है कि बैठिए, हमारे राजा थे, आप बैठ जाइए, हम खिला देते हैं, पिला देते हैं। अब राज्य की सीमा तो थोड़ी होती नहीं है। अब कोई कह दे बिहार से आपको निकलना है पैदल, तो एक ही दिन में आप निकल जाइएगा? नहीं निकल पाइएगा एक दिन में। पैदल चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, पैर में चप्पल जूते नहीं हैं, क्योंकि वो राजा हैं। हाथी घोड़ा रथ की कमी नहीं है, दास दासियों की कमी नहीं थी, शरीर तो सुकुमार था, लेकिन पैदल बिना जूते चप्पल के भूखे प्यासे जा रहे हैं। कथा में है कि 7 दिन बीत गए, 7 रात्रि बीत गई, चले जा रहे हैं, पैर में फफोले पड़ गए हैं। अब ना अन्न मिला है, ना पानी मिला है। 7 दिन 7 रात बीत गए। समझ सकते हो कितना दुख होता होगा। पैर में फफोले हैं, चले जा रहे हैं। अब लगता है कि प्राण निकल जाएगा, भूख से, प्यास से, थकान से। किसी तरह जी जान लगा करके राज्य की सीमा से पार होते हैं। राज्य की सीमा से पार होते हैं तो आप बैठना ही चाह रहे, लेकिन भूख लगी है, प्यास लगी है। तो कुछ दूरी पर देखते एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में भोजन बट रहा है, खिचड़ी बांट रहे थे भोजन के लिए, लोग ले रहे थे। तो किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते देखते क्या है कि खिचड़ी बटना बंद हो गया, खिचड़ी समाप्त हो गई। बर्तन बासन घर कर लिए, दरवाजे लगा लिए। अब दरवाजे पर जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि हमको कुछ खाने के लिए दीजिए। तो जो बांटने वाले थे वो कहते हैं कि पहले आते तो आपको कुछ मिल जाता, लेकिन अभी तो कुछ है नहीं, आपको क्या दे सकते हैं।
बोले मैं बहुत दिनों से 7 रात 7 दिन बीत गए, मैं भूखा प्यासा हूं, यदि कुछ नहीं देते हैं तो मैं इसी जगह पर मर जाऊंगा, कुछ दीजिए। अरे नहीं है तो जली हुई खिचड़ी खोरच करके भी दे दीजिए। तो जली हुई खिचड़ी होती ना, जल जाती है तो उसको खुरच करके देते हैं, लेते हैं। कहते हैं पात्र कहाँ, पात्र बर्तन थाली। बोले हमको तो हाथ के सिवा अभी कुछ नहीं है, हाथे में दे दिया। ऐसे हाथ पसारते हैं, देने वाले ऊपर से देते हैं। एक चिड़िया झपट्टा चील मार देते हैं, झपट्टा, खिचड़ी नीचे गिर जाती है। वो जली हुई खुरची हुई खिचड़ी नीचे गिरती है, एक कुत्ता टप खा जाता है। अब कुछ तो हाथ लगा नहीं, अब भूखा है। इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, उसी में नींद टूट जाती है। इतना भयंकर स्वप्न देखा है, शरीर कंपित है, थर थर कांप रहा है, मन भयभीत है। अब देखते हैं कि रंग महल है, राजमहल है। देखते हैं कोई स्त्री सोई हुई है, पलंग है, उसको जगाते हैं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी सुनैना हूँ। मैं कौन हूँ? बोले आप राजा जनक हैं। मैं अभी कहाँ पर हूँ? आप राजमहल में हैं। सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले मैं कहाँ था, वो क्या था, अभी देख रहा हूं कि यह क्या है, यह सत्य कि वह सत्य। राजा बोलने लगे यह सत्य कि वह सत्य, बताओ। रानी समझ नहीं पा रही हैं, आप क्या बोलते हैं, यह सत्य कि वह सत्य। उसको लगता है कि राजा को कुछ हो गया, बस यही बोलते हैं यह सत्य कि वह सत्य, बताओ। सुबह हो गई, मंत्री लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में या दूसरे राज्य में जितने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उसको बुलाओ, सभा लगाओ, हमको पूछना है यह सत्य कि वह सत्य। मंत्री सभी विद्वान पंडितों को जानकारी देते हैं, सभी पंडित लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं। सभा लगी, उस सभा में कहते हैं यह सत्य कि वह सत्य। कोई समझ नहीं पा रहे हैं, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, यह सत्य कि वह सत्य। कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर कई एक दिन बीत गए, लगा कि अब हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तब सारथी से कहते हैं सारथी रथ सजाओ, रथ तैयार करो। रथ तैयार करते हैं, उस पर राजा जनक सवार होते हैं, एक दिशा में चलते हैं, चले जा रहे हैं। देखते क्या है कि एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी, कमर टेढ़ी है, पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी है, छाती टेढ़ी है, समझ सकते हैं। चलने में विचित्र ढंग से चले जा रहे हैं। वो कौन थे? अष्टावक्र मुनि जी, कोहल नंदन अष्टावक्र मुनि चले जा रहे थे। राजा जनक उधर से आ रहे हैं, अब बिल्कुल बीच सड़क पर आमने सामने हैं। सारथी कहते हैं आपको बगल हो जाना चाहिए। कौन जा रहे हैं पता नहीं है आपको? बोले हाँ हमको पता है। तुमको देखना चाहिए कौन जा रहे हैं, तुमको देखना चाहिए। हमको पता है कौन जा रहे हैं, तुमको देखना चाहिए कौन जा रहे हैं।
और तुम तो एक साधारण व्यक्ति ठहरे। जो तुम्हारा मालिक है उनको भी तो देखना चाहिए कौन जा रहे हैं। अरे कोई लाचार आदमी को रास्ता दिया जाता है, उससे रास्ता मांगा नहीं जाता है। अरे किसी भिखारी से भीख मांगोगे तो क्या देगा? जिसके पास खाने पीने की वस्तु नहीं है और उससे मांगोगे तो क्या देगा? तो हमरे पास तो कितनी व्यवस्था है कि हम चलने में असमर्थ हैं और हम ही से तुम रास्ता मांग रहे हो। तुम्हारी कैसी समझदारी है? और तुम्हारा मालिक है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। हमको तो दिखाई पड़ता है, हम जान रहे हैं कि राजा जा रहे हैं, राजा का पैर भी बढ़िया है और उस पर उनको सवारी अच्छी है। हमको तो कुछ भी नहीं है, हम पैर चलने में पैर भी नहीं है, चलने में असमर्थ, हम ही से रास्ता मांगते हो। लाचार व्यक्ति से रास्ता मांग तो कैसी समझदारी है? राजा समझ गए कि कोई साधारण आदमी नहीं है, उतरते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उसको कहते महाराज आप चलिए, इस रथ पर आप सवार होइए। बोले कहाँ जाना है? बोले मेरे राज दरबार में जाना है। प्रार्थना किए, विनय पूर्ण प्रार्थना पूर्ण उसको रथ पर बैठाते हैं, रथ पर ले जा सवार करके ले जाते हैं। कहाँ? राजमहल में। उसको स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं। आराम करने के बाद जब सभा का समय हो गया तो सभा में सभी पंडित ज्ञानी लोग आ गए। उसके बाद जिस राज सिंहासन पर राजा बैठते थे उसी राज सिंहासन पर अष्टावक्र मुनि जाते हैं, ले जाते हैं, बैठते हैं। अष्टावक्र मुनि जब बैठ गए तो सभी सभा में जो लोग थे, ज्ञानी लोग, पंडित लोग, ठहाका मार करके हंसने लगे। हंसते हंसते जब शांत हो गए तब अष्टावक्र मुनि जी खूब ठहाका दे करके हंसने लगे। तब शांत हो गए तो सभा की तरफ से आवाज आती है, प्रश्न आता है कि आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र मुनि जी कहते हैं आप लोग पहले हंसे हैं, आप लोग बोलिए हंसने का कारण। बोले हम लोगों ने आज तक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आदमी, विचित्र ढंग का आदमी नहीं देखा था कि सब भी अंग टेढ़े। यही देख करके हमको हंसी आ गई। बोले हम कई एक दिनों से सुन रखा है कि राजा जनक के दरबार में पंडित ज्ञानी ब्राह्मणों की सभा है, सभी के सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ कोई ना तो पंडित है ना ब्राह्मण है, सबके सब चमार हैं, सबके सब हाड़ी बैठे हुए हैं। तो सब अपना अपना परिचय देने लगे कि आप कैसे कह दिए हमको चमार, कैसे कह दिए पंडित, हम तो फलाना हम चिलाना, सब अपना अपना परिचय देते हैं। हमारी डिग्री ऐसी है, हम आचार्य किए हैं। तब कहते हैं अष्टावक्र मुनि जी कहते हैं देखो, चमड़ी को पहचानने वाले को चमार नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए उसको? हड्डी को पहचानने वाले को हारी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे हमारी चमड़ी टेढ़ी है, हमारी हड्डी टेढ़ी है, हमारे अंदर में जो ब्रह्म तत्व है, वह परमात्म तत्व है, वह ज्ञानमय तत्व, वह भी टेढ़ा है। ब्रह्म को पहचानने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो ज्ञान को पहचानने वाले ज्ञानी होते हैं। ना तो कोई ब्राह्मण है ना ज्ञानी है। यही देख करके हमको हंसी आ गई, सबका पानी उतर गया, सबके सब शांत हो गए। अब क्या करते? चुप हैं। अब बोले तुम्हारे राजा का प्रश्न क्या है, कहो कहने के लिए।
बोले राजा कहते हैं यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। तो राजा घोषणा कर रखे थे कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा उसको हम ने टोकरी में जैसे घास करके ले जाते हैं, हम सोना का सिक्का भर करके देंगे, असरफी देंगे। बोले घोष यह सत्य की वह सत्य, यदि हम इस प्रश्न का हम उत्तर दे देंगे तो क्या दोगे हमको? बोले पहले घोषणा है कि 1 डाला सोना मिलेगा आपको। बोले इससे काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा है। बोले आधा राज दे देंगे हम। बोले यह भी थोड़ा है, कि भीतर में बेचैनी है, व्याकुलता है। बोले इससे काम नहीं चलेगा। बोले पूरा राज दे देंगे। बोले इससे भी काम नहीं चलेगा। तो बोले महाराज क्या चाहिए आपको? बोले हम तन लेंगे, तुम्हारा तन, तुम्हारे अंदर में जो मन है वो भी ले लेंगे, और तुम्हारा जो धन है, तुम्हारा जो जन है, तन मन धन जन सब लेंगे। तन मन धन जन अर्पी अर्पी करो करो गुरु सेव जी। तन मन धन जन हम सभी लेंगे, तब हम उत्तर देंगे। देने के लिए तैयार हो? अंत में गच लिए, लिखा पढ़ी हो गई, स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए, तन मन धन जन। जन मतलब आदमी होता है। बोले चारों चीज लेंगे। बोलो तो स्वीकार कर लिए। बोले यह सत्य की वह सत्य। अभी जो तुम राज देख रहे हो, हम राजा हैं, हमारा हुकूमत चलता है, यह सत्य। और तुम रात में उस 6-7 दिन पहले रात्रि में स्वप्न देखा था, ऐसा ऐसा स्वप्न देखा था, वह सत्य था कि यह सत्य है? यही न? कभी स्वप्न हो रहा है कि उस समय स्वप्न था? यही न? अभी यह जो तुम राज देख रहे हो यह सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है। कुछ दिन रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। और जो तुम स्वप्न देख रहे हो तो अभी है, अभी वो तो सत्य है, वो नहीं है। अभी जो देख रहे हो यह भी थोड़ी दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ना यह सत्य है ना वह सत्य था। सत्य क्या है? तुम सत्य हो, ये शरीर नहीं। शरीर में रहने वाले जो जीव है वह सत्य है। तुम सत्य हो। वहां भी तुम था, तुम वहां था न? स्वप्न में जो दुख भोग देख रहा था वो तुम ही तो देख रहा था न? वही तुम वहां था। यह भी जो राज सुख देख रहे हो यह यहाँ भी तुम हो। ये राज नहीं रहेगा, तुम रहोगे। ये शरीर नहीं रहेगा, ये हुकूमत राज कुछ भी नहीं रहेगा। बस तुम जहां भी रहोगे तुम रहोगे। तुम ही सत्य हो। उस सत्य को देखने तुम ही नरक में जाते हो, तुम ही 84 में जाते हो, तुम ही स्वर्ग में जाते हो, तुम ही अभी राजा बने हो, तुम ही भिखारी बनते हो। लेकिन तुम केवल सत्य हो। जो भी जहां जाते हो और जो भी सुख दुख भोगते हो, देखते हो दृश्य, सब के सब असत्य है। तुम उस सत्य तत्व को देखना चाहते हो? बोले हाँ गुरुदेव देखना चाहते हैं। तो हमारी आज्ञा है। तुम तो हमको दे ही संतुष्ट हो गए कि मैं जीव तत्व सत्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसका विनाश होने वाला नहीं, वह सत्य तत्व है। तो उसको देखने के लिए अब हमारी आज्ञा है। तुम तो तन दे दिया, तुम अपना मन दे दिया, अपना धन दे दिया और जन दे दिया, सब कुछ दे दिया। तुम्हारा तो कुछ है नहीं। तुम आंखें बंद करके बैठो। दीक्षा जो बताते हैं ना, दीक्षा बता दिए। आंख बंद करके बैठो, दोनों आंखें। तुम कुछ ना देख सकते हो ना कुछ सुन सकते हो, और मन भी तो मेरा, तू विचार कुछ भी नहीं कर सकते। बस जहां मैं देखने के लिए कहता हूं, जहां मैं सुनने के लिए कहता हूं, वहां भीतर में तुम देखो। भीतर में
राम को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? लोचन चातक जिन करी राखे रहे दरस जलधर अभिलाके निद्रहि सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। ये वाल्मीकि जी का उपदेश है। कहाँ देखना है, किधर देखना, ये तो भीतर में दीक्षा में बताई जाती है। कहते कि तुम बाहर का दिखना बंद करो, बाहर का सुनना बंद करो और बाहर का चिंतन मनन, ये हमारी पत्नी है, हमारा बेटा, हमारा घर है, हमारा धन है, हमारा ये नौकर है, हमारी नौकरी, सब चिंतन बंद करो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अब सब मेरा हो गया। अब तुम बैठो, बस सबसे तुम अपना नाता तोड़ो। धीरे धीरे सबसे नाता टूट गया, उसकी सूरत सिमट गई, उसकी दृष्टि सिमट गई। इसी से जड़ से चेतन अलग हो गया, आत्मा से आत्मा का दर्शन हो गया, चैतन्य से चैतन्य का दर्शन हो गया। आत्मा से ही आत्मा का दर्शन होता है, सत्य से सत्य का दर्शन हुआ और परमात्मा राम को का दर्शन मुक्त हो गया। अब कहते हैं राजा जनक को कि धन घर सब कुछ तो मेरा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन हमारी आज्ञा है कि इस राज को तुम चलाओ। सब कुछ मेरा है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन हम तुमको देते हैं चलाने के लिए, चलाओ। राजा जनक विदेह कहलाए, शरीर में है लेकिन शरीर में नहीं है। अब उसको स्वतः लगता है कि संसार असत्य है, शरीर असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं, तो उसमें आसक्त क्या होना है? कर्तव्य कर्म करना है, अकर्तव्य कर्म तो करना नहीं है, अकर्तव्य कर्म करना है। यहाँ जो राम को देख रहे थे, कौन? गोह निषाद जी राम को देख रहे थे, पत्ता की सैया पर गाछ के नीचे सोए हैं, वही राम है। वहां लक्ष्मण जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, वो परमार्थ का स्वरूप है, अविगत, वो किसी से खाली नहीं। अमन होता नहीं, विगत मतलब खाली, जो किसी से वह खाली नहीं, सभी जगह है। तो राम का शरीर तो एक जगह है, उसी राम को इसी जगह मैंने अभी पाठ किया कि राम परमा ब्रह्म है, परमार्थ का स्वरूप। तो क्या देख, राम के शरीर को देख रहे हो कि राम को देख रहे हो? राम के शरीर को देख रहे हो। राम शरीर नहीं है, वो तो ब्रह्म है, वो परमार्थ का स्वरूप है, उससे कोई जगह खाली नहीं। तो कहाँ जाएगा वो राजमहल में रहेगा तो अटेगा, कि वन में जाएगा तो वन में रहेगा? वो सर्वव्यापक तत्व हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। अस विचार ही नहीं कीजिए रोसु, ऐसा विचार कर रोसु, रोस गुस्सा नहीं कीजिए। कुछ हो जाता है मन के विपरीत तो गुस्सा करते हैं, अरे ऐसा विचार करो ना, वो सत्य वस्तु नहीं है। अस विचार ही नहीं कीजिए रोसु। कोई जो मिलता है मन के विपरीत काम होता है तो दुख होता है ना, इसमें किसी का दोष भी नहीं दीजिए। अरे जो होना था संसार में, आपके कर्म में जो होना था, काहू ही बादी न देइए दोषु। संसार में जो देख रहे हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, अज्ञान की रात्रि में सभी के सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, संसार के लोग अज्ञान की रात्रि में सोए हुए हैं और अनेक प्रकार के जो मिलना बिछोड़ना सुख दुख देखते हैं। तो क्या होता है? सुख होता है तो सुख मिलता है तो सुखी हो जाते हैं, दुख मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। इतना तक कि संसार क्या है? दृश्य तमाशा है। फिल्म आर तो देखे होंगे, फिल्म देखे हैं ना, या नाटक देखे हैं, नाटक लोग करते भी हैं ना। आप तो नाटक करते हैं, नाटक करते हैं। नाटक में मैं देखता हूं जहां दर्दनाक, जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाच हो रहा है, और राजा हरिश्चंद्र का जब
रोहित मर जाता है सांप के काटने से। सेविया लेकर के जाती हैं कहाँ? शमशान घाट में। और वहाँ हरिश्चंद्र वो घाट की रखवाली करते, खबरदार कोई मुर्दा नहीं जला सकता है कर दिए बिना। सेविया रोती है कि आप मेरे पति हैं, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं, मेरा धर्म है सत्य का पालन करना, मेरे मालिक की आज्ञा है। उस समय सेविया रोती हैं। उस समय देखते हैं कि सबके आंख से आंसू आ, सेविया के रोते हुए देख करके सभी के सब रोने लगते। दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक खेल है। अच्छा, वो सत्य हो रहा है कि झूठ हो रहा है? नाटक मतलब क्या होता है? नाटक मतलब होता है नकल करना। नकल हो रहा है, वो हो रहा है और देखने वाले सभी के सब रो रहे हैं। हम भी रोने लगते हैं। फिल्म में इसी तरह होता है, फिल्म में इसी तरह होता है। कोई हंसने वाला रोल है तो हंस देता है, खुश हो जाता है, और रोने वाला रोल होता है तो रो देता है। वो फिल्म क्या है? नकल ना है। नकल चीज को देख करके लोग हंसते हैं, रोते हैं। उसी तरह ये तो संसार कुछ ठीक हो लग रहा है, लेकिन है सही में। संत लोग कहते हैं इस स्वप्न देखता है, संसार का तमाशा खेल देख करके हंसता है, हंसने वाली जगह पर हंसता है और रोने वाली जगह पर रोता है। लेकिन ना वो सही में हंसने वाला है और ना वो रोने वाला, बिल्कुल वह असत्य है ऐसा। लेकिन ऐसा करते क्या है? ऐसा हंसने समय हंसने क्यों लगते हैं, रोते समय रोने क्यों लगते हैं? उसका मूल तत्व जानते ही नहीं है कि ये क्या है सही में। यही जग जामिनी जागहि जोगी, या संसार रूपी रात्रि में जगते कौन है? जोगी लोग जगते हैं। परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी व परमार्थ तत्व को प्राप्त करने वाले। प्रपंच, प्रपंच मतलब ये जो क्या कहते हैं, फैलाव, वियोगी से वियोग करके। जानिए तब ही जीव जग जागा, संसार को तभी जीव को सचेत जानिए, जगा हुआ जानिए। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब ये रूप रस गंध स्पर्श और शब्द सभी से वैराग्य हो जाए, मन हट जाए, तभी जीव को जगा हुआ जानना चाहिए, और नहीं तो सोया हुआ बेहोश जानना चाहिए, स्वप्न देख रहा है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक हो गया, ज्ञान होगा तो क्या होगा? मोह भ्रम भाग, मोह भ्रम भाग गया तो हो गया क्या? तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ जी राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। लेकिन सत्य तत्व जो है, परमार्थ तत्व जो है, उसमें यदि प्रेम हो गया, रूप के तरफ नहीं भाग रहा है, रस के तरफ नहीं भाग रहा है, गंध के तरफ नहीं भाग रहा है, स्पर्श के तरफ नहीं भाग रहा है, ये तो विषय हैं, यही आपको खींच करके नरक ले जाएगा, यही आपको खींच करके स्वर्ग में ले जाएगा, यही आपको खींच करके 84 में ले जाएगा, यही जन्म मरण के चक्कर में, यही सुख में दुख में डालता है। गुरु महाराज कहते हैं चालू 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 भाई, यह पद ऐसा है कि सभी जान गाते हैं। चालू 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 भाई धर गुरु पद धाई हो भाई, दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। तन न बद्वार हो रामा अति मलिन हो ठामा, त्यागी चरु दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। इसको त्याग दो, इससे ऊपर उठो, मन जगो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते इंद्रिय यसेंद्रिय यस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेत यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में क्या है? राग द्वेष भरा हुआ, सभी में
इंद्रिय के विषय में राग भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है। राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर बसमा गच्छित यस्य परिपंथिनो, उसी के बस में, राग के बस में, द्वेष के बस में सभी हो जाते हैं। उसमें द्वेष हो रहा है, कलह कचकच हो रहा है, अशांति बेचैनी व्याकुलता हो रही, उसमें सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं। राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर बसमा गच्छते यस्य परिपंथिनो, यही कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और इंद्रिय के घाटों में रह करके विषयों में नहीं जाए, यह हो नहीं सकता है। इंद्रियाणां ही चरतां यन मनो न अनुविध्यते, इंद्रिय के घाटों में रह करके, जो इंद्रिय के घाटों में बिखरा हुआ जिसका मन, वो किस तरह है? जैसे नाव नदी में चल रही है, और नदी में नाव चल रही है, एकाएक यदि आंधी आ जाएगी तो क्या होगा? नाव को उलट देगा, नाव उल्टेगा तो नाव पर आप सवार है तो क्या हाल होगा? उसी तरह डूबेगा तो कष्ट होगा ना। उसी तरह इंद्रिय के माध्यम से विषयों में विचरण कर रहे हैं। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो अयुक्त मन, असंयमित मन, जिस इंद्रिय के, एक ही इंद्रिय के साथ है, मन आंख का साथ है या कान का साथ है, उसी तरह जिस तरह नाव आंधी नाव डुबो को देती, उसी तरह इंद्रिया और इंद्रिय का विषय गिरा देता है नीचे, अधर्म करा देता है, पाप करा देता है। इसी के कारण नरक में 84 में जाना पड़ जाता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, प्रभु हम नहीं चाहते हैं कि मेरा मन विषय में जाए, हमसे कोई गलती हो, हमसे पाप हो, ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन लगता है कि कोई करा देता है हमसे। अतकेन प्रयुक्तोयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण बलादेव नियोजिता। नहीं चाहते हुए पाप कौन करा देता? लगता है नियोजित तरीका से कोई साजिश करके हमसे पाप करा देता है नीचे गिराने के लिए। नहीं, किसी का बेटा दारू पीता है ना, तो कहता है कि वो फल में हमारा बेटा का बिगाड़ दिल के, नहीं कहता है। अरे आपका बेटा दूध नहीं पीता है जो बिगाड़ दिया दूसरा। अरे आपका बेटा है 40 साल का, तो दूसरे कैसे बिगाड़ दिया? उसको बुद्धि नहीं है क्या? उससे कहिए न 5 रुपया आप जाकर के उससे ठगिए, नहीं ठगने देगा। 5 रुपया उससे नहीं ठग सकते हैं, और दारू पीने के लिए दूसरे का नाम लगा देता। ये झूठो दोष देना होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि हम नहीं चाहते, फिर लगता है कोई हमसे करा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो कोई तुमसे गलती नहीं कराता है। कोई तुमसे कौन कराता है? काम है, क्रोध है, रजोगुण, समुद्भव, महासन्न, महापापमा, विद्येन महि बैरिणम। तुम्हारा काम ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा शत्रु है। काम है, क्रोध है, रजोगुण, समुद्भव, महासन्नो, महापापमा, विद्येन महि बैरिणम, यही तुम्हारा बड़ा शत्रु है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मात्सर, भीतर में काम, जो बुरी इच्छा को काम कहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मात्सर क्या है? 6 विकार हैं, वो आपके अंदर में है। ये उत्पन्न कैसे होते हैं? इंद्रिय के माध्यम से विषयों में जाते हैं, इसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मात्सर, ये 6 विकार बढ़ते हैं। इसके अंदर में रह करके कोई सुखी हो जाए, कोई शांति को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मात्सर से ऊपर उठने के लिए, शत्रु से अपना पिंड चुराने के लिए, बाहर की 10 इंद्रियों से, 4 अंतःकरणों से अपने को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
यही जग जामिनी जागहि जोगी बनना पड़ेगा। संसार रूपी रात्रि से ऊपर उठने के लिए जोगी बनना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। एक नाम का जप करना यह जप योग है, एक रूप का ध्यान करना यह मानस योग है, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना यह दृष्टि योग है, सूरत को शब्द में जोड़ना सूरत शब्द योग। ये चार तरह के। अब सत्संग जो कर रहे हैं सत्संग यह ज्ञान योग है, ज्ञान योग, जप योग, मानस योग, दृष्टि योग, सूरत शब्द योग जो भीतर में करते हैं, बाहर में कोई सहारा नहीं, मात्र गुरु का संकेत वहां सहारा है। और परमात्मा का भजन यही परमात्मा की तरफ चलना या आत्मा की तरफ चलना या परमात्मा का भजन है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सकल विकार रहित गत भेदा कहे नित नेति निरूपहि वेदा। सकल विकार रहित गत भेदा, वो सभी विकारों से रहित है। कहीं नित नेति निरूपहि वेदा, उसको वेद इति नहीं कर करके वो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हैं। इति नहीं, अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, अंत नहीं, वह ब्रह्म परमात्मा वह राम है। और उसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर में जिस दिन अपने आप को देख लेंगे, उस ब्रह्म को भी देख लेंगे, सत्य वस्तु को देख लेंगे, ब्रह्म को भी देख लेंगे। भगवान श्री राम की वाणी है, मम दर्शन फल परम अनूपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सबरी, मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। अपने आत्म स्वरूप को पा लिया तो समझ लीजिए राम का दर्शन हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, काहे रे बन खोजन जाई सरव निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पुहप मधि बास बसत है मुकुर माही जैसे छाई। काहे रे बन खोजन जाई सरव निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पुहप मधि जीव बास बसत है मुकुर माही जैसे छाई। बाहरी भीतरी इक्को जानो यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपाची न मिटै न भ्रम की काई। बाहरी भीतर इक्को जानहु, वही ब्रह्म बाहर में भी है और वही ब्रह्म भीतर में ही है, यह गुरु का ज्ञान कहता है। लेकिन जब तक अपनी आप का पहचान नहीं होगा तब तक यह भ्रम नहीं छूटेगा कि वहां है अयोध्या में राम है, यहाँ राम नहीं है। बाहरी भीतर इक्को जान हुई गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपाची ने मिटे न ब्रह्म की खाई। एक कवि की वाणी है, इबादत है किसी नासाद को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शिद का कदम छूकर। अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। इबादत है किसी नासाद को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने, मुर्शिद कहते हैं गुरु को, मुर्शिद का कदम छूकर चरण पकड़ कर। अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना, खुद अपने आप का पता लगा लेना। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। जो कोई अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं वह परमात्मा का दर्शन करते हैं, और जो अपने आप का पहचान नहीं करते हैं तो वही ब्रह्म में पड़े रहते हैं, वह तरह तरह का दुख भोगते हैं। संसार का दुख सुख अज्ञान की दशा में देखते हैं। यह वस्तु सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह भी ठीक बना रहे, यह वास्तविक नहीं है।
असत्य है, लेकिन यह भी ठीक बना रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कहते हैं सही कर्म करना पड़ेगा। सही कर्म मतलब पाप कर्म को नहीं करना, अब पुण्य कर्म को करना, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है और उसके फल में आसक्त मत हो। परमात्मा स्वयं देंगे। उसमें आसक्ति का कारण दुख होता है। दुख का कारण क्या है? आसक्ति है। भगवान श्री राम की वाणी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जान नहीं कोविद नर। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहित सहि महाभीरा। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। नर शरीर धरी जे पर पीरात, करहि तिसहि महाभीरा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, मोह बस नर अज्ञाना तरह तरह का पाप करते। करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। स्वार्थ में रत रह करके क्या होता है? परलोक का नाश हो जाता है। और जो पाप करता है तो समझता है कि हमसे बलवान कोई नहीं है, हम पाप करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे रावण से ज्यादा बलवान हैं, कंस से ज्यादा बलवान हैं, दुर्योधन से ज्यादा बलवान हैं। दुर्योधन जब चलते थे तो जहां तक चलते थे सोना का छत्र लगा होता था। रावण इतना बलवान था कि जब रावण चलते थे तो धरती कांपती थी। राम कहते काल रूप तिन कह मैं भ्राता, उसके लिए मैं काल रूप होकर के शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता हूं। लेकिन जो संसार में संसार भी अच्छा बना रहे, परमार्थ भी अच्छा रहे, तो संसार में ईमानदारी से जीवन यापन कीजिए। झूठ मत बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, बेविचार नहीं कीजिए, नशाओं का सेवन नहीं कीजिए, हिंसा नहीं कीजिए, पांचों पापों से बच करके रहिए और ईमानदारी से पसीने की कमाई से जीवन यापन कीजिए और साथ ही साथ भगवान का भजन कीजिए। संसार में आसक्त नहीं हो, भगवान का भजन करेंगे। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृति दुख जाने। ऐसा विचार करके जो त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। अस विचार त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। जो जिस समय भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें संसार की वस्तुओं से अपना मन हटाते हैं और निर्विषय तत्व परमात्मा में लगाते, उसमें शुभ भी कर्म त्यागा जाता है, अशुभ कर्म भी त्यागा जाता। त्याग है कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। वह मुनि और देवताओं का कहिए नायक श्रेष्ठ हैं। अस विचारी जे परम सयन, ऐसा जो विचार करके मेरा भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, अस विचारी जे परम सयाने, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा ज्ञानी है। ऐसा विचार करके जो भजन करते हैं और संसार में ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, तिन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।